लगता है 2024 के चुनाव में मोदी के सामने किसको देख रहे हैं? है कोई? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, है कोई? मैं आपसे यही सवाल है। अरे तो कोई है ही नहीं ना। कोई नहीं है। ना स्टेट में केजरीवाल को रखेंगे, सेंटर में हम गवर्नमेंट में आप मोदी को रखेंगे। लेकिन अगर सेंटर की अगर आप पर्सनली अगर बात करेंगे तो सेंटर में कोई भी विपक्ष ऐसा नहीं है कि मोदी के अगेंस्ट आके खड़ा हो सके। तो आप कह रहे हो जो मोदी के भक्त हैं बस उनके लिए महंगाई नहीं है? नहीं यार करो भक्त, जो गाय गोबर खाएंगे उसको महंगा रिजल्ट नहीं आएगी, कौन खा रहा है? समझ लो। आप बताओ। जो खा रहा है उसको महंगाई नजर नहीं आए। अच्छा वैसा केजरीवाल ही लेगा। केजरीवाल लेगा लग रहा है आपको? योगी और मोदी दोनों हटेंगे जब कौन आएगा? मायावती। मायावती। आपके कौन आएगा? मायावती आ सकती है या राहुल आ सकता है, केजरीवाल आ सकता राहुल है। गांधी सकता है। केजरीवाल है और तो कोई है ही नहीं, और तो कोई नजर ही नहीं आ रहा केजरीवाल। है। नहीं और कोई केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है। काम कर, दिल्ली में तो बढ़िया काम कर रहा है, बाकी वो कोई कहीं भी कुछ भी करे। कौन कौन बैठे? अब मोदी जी बैठे, मोदी जी ने गरीबों के लिए इतनी महंगाई कर रखी है। आटा 40 रुपए किलो है। ये बता, हमें राशन भी नहीं मिलता है। हम ठेली चला कर बच्चे पालते हैं अपने, और सरकारी स्कूल में जाते हैं। वोट भी मोदी को ही देते होगे। हाँ, वोट भी मोदी को ही देते हैं। इतनी महंगाई हो रही है, 40 रुपए किलो आटा हो गया। तो होएगा ही, सिलेंडर तो होएगा ये तो। सिलेंडर मार रहा है, चूल्हा सही है हमारा चूल्हा सही है, लकड़ी जलाओ रोटी बनाओ उस पे। गैस अच्छा है तो चूल्हा सही है। मोदी जी ने फ्री जो देते हैं महंगाई तो होगी अपना। पहले जो नेताओं की सारी सुविधा है ना, फ्री की वो बंद करो पहले, वो सारी बंद होनी चाहिए। क्या हो जाएगा? नहीं कितना खर्चा है टेलीफोन का महीने का? इतना महंगा हो गया है, गरीब आदमी कैसे? कितने रुपए का सिलेंडर? सबसे महंगा तो आटा भैया, सबसे महंगा तो आटा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ देखी। 2023 चल रहा है मगर बात 2024 की कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव पूरे देश के चुनाव हैं, सबसे बड़े चुनाव हैं। इस बार नरेंद्र मोदी के टक्कर में कौन रहने वाला है, यही जानने के लिए आज मैं दिल्ली में मौजूद हूं और हम यहाँ जनता से जानेंगे कि इस बार आपको क्या लगता है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या उनके साथ कोई और टक्कर लेके आगे गेम में आ सकता है। यही जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जसरत नाम है। क्या नाम है? जसरत। दशरथ। हाँ, कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ का। अलीगढ़ के रहने वाले। हाँ। एक बात बताओ, चुनाव आ रहे 2024 में। बता रहे हैं, ये बताओ मतलब पकड़ा जाएगा। हाँ? अमृतपाल। अरे पकड़ा जाएगा, वो भाग गया, अभी पकड़ा जाएगा। पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात करो। अमृतपाल। ये बताओ 2024 में मोदी के सामने किसको देखते हो? हाँ? 2024 मोदी भी तो मोदी आ गया। मोदी आएगा। हाँ, आर पा रही है सब, आर पा रही है। नहीं, मोदी के सामने नहीं किसको नहीं, ये देखते हो? और कौन देख लो, इनको दिखा दो। हाँ, क्या नाम है आपका? मनीष भाटी। मनीष भाटी नाम है आपका। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। कितने साल से रह रहे हैं? हो गए होंगे 40-50 साल। 40-50 साल। हाँ। आपकी एज भी नहीं लगती भाई मेरे मम्मी पापा रह रहे हैं ना, बच अच्छा, नहीं आप था और उनका क्या बता रहे हैं। तो और क्या लगता है 2024 के चुनाव में मोदी के सामने किसको देख रहे हैं? है कोई? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, है कोई? मैं आपसे यही सवाल है। अरे तो कोई है ही नहीं ना। कोई नहीं है। नहीं है तो किसको बनाओगे? किसको बनाओ? केजरीवाल को खड़ा करोगे? हाँ, ये तो आप बताओगे। यार वो जगह जगह तो ठेके खोल रहा है, ये खोल रहा है, यहीं पे जाओ चले जाओ। अब इसमें तो चले गए ना, मनीष हाँ। सिसोदिया अंदर चला सब गया। चले गए अंदर, सिसोदिया भी चला गया। अब उसने उसको बनाया है, क्या नाम है उसका? अरे यार इधर बोलो, इधर। हाँ। जीके का कौन है वो अभी जो भाई बना है मंत्री? सौरभ हाँ, सौरभ भारद्वाज है, उसको बनाया। वही कौन सा अच्छा आदमी है वो भी? जैसे एक बात होता, दो पहलवान होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। एक पहलवान तो मल्ल युद्ध नहीं कर सकता, ठीक है। तो मोदी के विपक्ष में भी आप किसको? अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार उधर से कह रहे हैं, अखिलेश यादव है, बहुत सारे ना, ममता बनर्जी है। यहाँ पे दिल्ली में तो किसको कोई देखते नहीं हैं है आप? किसको देखते हैं? मोदी के खिलाफ। दिल्ली नहीं, मैं देश की बात देश में कोई है ही नहीं मोदी से जैसा। विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? विपक्ष की भूमि में कोई होना भी तो चाहिए उनके साइड से। अच्छा, नहीं लग रहा। है ही नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश है। उमेश है, यहीं के रहने वाले हैं। मैं यहीं का आपको लगता है कोई है विपक्ष में जो आसपास रहेगा? देखो, सेंटर की अगर हम बात करें तो मुझे लगता नहीं कि सेंटर में कोई ऐसा विपक्ष अभी तक है, और आने वाले समय में भी मुझे लगता नहीं है कि, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे लगता नहीं है कि आने वाले समय में भी कोई ऐसा विपक्ष आएगा कि अपोजिशन स्ट्रांग नहीं रहेगा। रहे ही नहीं अपोजिशन स्ट्रांग। बट होना चाहिए ना। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप विपक्ष आपका जब तक मजबूत नहीं होगा, आपका संसद में मजबूती से कोई मुद्दा नहीं उठेगा, तब तक आपको लगता है राहुल गांधी कैपेबल नहीं है? नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कि राहुल गांधी कहीं भी कैपेबल है। आप देखिए कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए हैं वहाँ हमेशा हर स्टेट हार के आए हैं। आप छत्तीसगढ़ का ले लो, आप मध्य प्रदेश में ले लो, मध्य प्रदेश में जीते। सिंधिया को अगर बना देते तो शायद मजबूत पक्ष होता। बट हिमाचल में सचिन को अगर बना देते तो शायद आज एक और मजबूत पक्ष होता उनका।
लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि हिमाचल जीतने के बाद आप सोच वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने हराया उनको, देखिए तो क्या लगता है ममता बनर्जी टक्कर ले सकती है? देखिए वहाँ की पॉपुलेशन क्या कहती है कि वहाँ की पॉपुलेशन ने सिर्फ एक ही जगह पे सीमित है वो लोग, उनका माइंडसेट ही अलग है। उन लोगों ने सोचा हुआ है जैसे यहाँ लोगों ने सोच लिया कि फ्री बीज आपको मिल रहे हैं, वहाँ ममता बनर्जी को लोग वोट देते हैं। उनका माइंडसेट ही है कि ममता बनर्जी को ही वोट देंगे। दिल्ली में अगर आप बात करें केजरीवाल की, तो दिल्ली में लोगों ने का माइंडसेट है कि हमें केजरीवाल को ही लेके आना है। स्टेट में केजरीवाल को रखेंगे, सेंटर में हम गवर्नमेंट में आप मोदी को रखेंगे। लेकिन अगर सेंटर की अगर आप पर्सनली अगर बात करेंगे तो सेंटर में कोई भी विपक्ष ऐसा नहीं है कि मोदी के अगेंस्ट आके खड़ा हो सके। अच्छा, क्यों लोग इतना मोदी को पसंद करते हैं? देखिए आप जब 2014 के बाद से जब से सरकार आई है मोदी की, आप ये मुद्दा अगर आप उठा के देखें तो जो भी उन्होंने अपने सेंटर में काम किए हैं वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कांग्रेस की सरकार रही 50 सालों तक उन्होंने अपना राज किया। क्या काम किया है? मैं क्या काम किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने देखो 370 एक सबसे बड़ा मुद्दा था, ठीक है। जो कि आपको भी लगता है एक छोटे सी जनरेशन के बच्चे से भी अगर आप पूछोगे 5th क्लास या 10th क्लास के लोगों से भी पूछोगे, उन्हें 370 एक सबसे बड़ा मुद्दा था। बट आपको कश्मीर में परेशानी नहीं लगती? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो उसी हिसाब से आज की युवा की उतनी आप मतलब आपकी पेंशन मजदूर की इनकम बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है मजदूर की इनकम। पहले आज भी हमें 300 रुपये में। देखिए पहले आप 2014 का अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो उस टाइम पे 180 रुपये मिस्त्री को मिलते थे, 90 रुपये आपके मिलते थे लेबर को। आज की डेट में 500 रुपये लेबर वाला ले रहा है, मिस्त्री ले रहा है 700 रुपये। तो आप बताइए कहाँ महंगाई है? महंगाई वहाँ है जहाँ आपकी मजदूरी बढ़ नहीं रही है। महंगाई वहाँ है, महंगाई वहाँ है। तो ये जो आरोप लगाते हैं कि सिलेंडर 1100 रुपये हो गया, देखिए पेट्रोल 100 के आसपास पहुंच गया, सरसों का तेल महंगा, ये क्या है? मेरा यही कहना है, आपकी इनकम भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। जब तक विपक्ष में आप किसी को नहीं देख रहे? नहीं, अभी तक तो कोई है नहीं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 2030 तक भी कोई होगा नहीं शायद। चलो और लोगों से भी पूछते हैं। आइए भैया, यहाँ पे बहुत सारे लोग। भैया क्या नाम है आपका? राजेंद्र नाम है भैया। राजेंद्र नाम है? हाँ जी। क्या लग रहा है आपको, मोदी के सामने कोई है टक्कर का? ना अभी तो कोई नहीं भाई। कोई नहीं है? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? नहीं, काम भी सही कर रहे हैं, सब चीज़ सही है उनका। अपोजिशन में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, कोई नहीं है? ना, वो भी मतलब उनके सिस्टम से वो भी सही थे, लेकिन सब लोग सही थे। अब इस टाइम पे जो मोदी जी कर रहे हैं, टक्कर कौन ले सकता है ये बताओ? उनकी टक्कर तो अभी मोदी जी ले रहे हैं। मोदी जी की टक्कर मोदी जी ले रहे हैं? नहीं, मोदी जी का टक्कर तो अभी कोई ले ही नहीं रहा है, वही कर रहे हैं। हाँ। कोई ले सकता है? हाँ, दिल्ली में तो केजरीवाल ले रहा है। दिल्ली में केजरीवाल। क्या नाम है भैया आपका? नाम क्या है? नितिन। ये हटाओ, एक बार ईयरफोन हटाओ। नितिन नाम है। ये बताओ 2024 में मोदी की टक्कर कौन ले सकता है लोकसभा चुनाव में? राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार। केजरीवाल ही लेगा। केजरीवाल लेगा? लग रहा है आपको? क्यों लेगा केजरीवाल? सही कर रहा है सबके लिए, बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम। और राहुल गांधी का क्या लगता है आपको? राहुल गांधी से हमें क्या लेना, मतलब केजरीवाल है, केजरीवाल ही ये केजरीवाल इनको लगता है। क्या नाम है आपका? सुमन। हाँ? सुमन नाम है। आपको लगता है 2024 में मोदी के सामने कोई है जो बढ़िया टक्कर ले सकता है? केजरीवाल है, और तो कोई है ही नहीं, और तो कोई नजर ही नहीं आ रहा केजरीवाल। है। नहीं, और कोई केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है? काम कर, दिल्ली में तो बढ़िया काम कर रहा है, बाकी वो कोई कहीं भी कुछ भी करे। क्या बढ़िया काम कर रहा है केजरीवाल? क्यों? लाइट भी, पानी भी, रोड भी, जो भी है वो कर ही रहा है, जो उसके हाथ में कर रहा है। बाकी तो मोदी उसे करने कहाँ देते हैं। मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं? मोदी अपनी जगह काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन बराबर पे खड़ा है वो। तो केजरीवाल को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? केजरीवाल बन जाएगा, हाँ, प्रधानमंत्री बन जाएगा। हाँ। और मोदी? हाँ भैया, बात करेंगे 1 मिनट। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता नाम है आपका। केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ, काम तो बढ़िया कर रहे हैं। और मोदी? मोदी तो बस पता नहीं, मेरे को कुछ पता पता नहीं है इनको कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं, आइए बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? कुछ नहीं गुस्सा कर रहे, भैया कह रहा है कि आगे बढ़ाओ। अच्छा, तुम्हें धक्का मार तो लग जाएगी, कोई अपने आप बोल देगा। किसी के नहीं लग रही। ये बताओ, आपको लग रहा है मोदी की टक्कर लेने वाला कोई है 2024? देखिए, टक्कर लेने वाला भी हमें ना पता कौन है जी। आपको नहीं पता? ना। केजरीवाल ना? चलो, इनको भी नहीं पता। खैर, यहाँ पे आइए, बहुत सारे और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जब आप आते हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? 2024 में मोदी की टक्कर लेने वाला कोई लगता है? हाँ है, कौन है? हमारी बहन जी मायावती। मायावती? हाँ। तो मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी। तो आप सपोर्ट उन्हीं को कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या काम करती है मायावती? जाटवों में चमारू। तो बस इसीलिए सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि जाटव? बिल्कुल। क्यों? ये तो गलत बात है ना। कौन है? कन्फर्म में मैं जाटव हूँ। नहीं, जाटव होने के नाते सपोर्ट कर रहे हो या काम भी करती हैं? बहन जी है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। बस इसलिए? हाँ।
ये जातिवाद आगे हटाओगे नहीं इसको? मोदी क्या है? क्या है मोदी? क्या है मोदी बताओ? आप बताओ क्या है? आप बताओ। प्रधानमंत्री है देश का प्रधानमंत्री है। हाँ। तो हमारी बहन जी नहीं बन सकती? वही बनेगा। बन सकती है। फिर काम भी तो करना चाहिए। बहन जी ने क्या नहीं करा? क्या करा बताओ? हमारी समाज के लिए बहन जो नखलों में पार्क बना दिया, नोएडा में इतनी जमीन खरीद दी, क्या नहीं करा हमारी बहन जी ने? बताइए। तो वो सबके लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ आपके समाज के लिए नहीं। मोदी ने क्या करा? मोदी तो सबके लिए काम कर रहे हैं। परेशान है गरीब आदमी। मोदी परेशान है। 1350 रुपए का सिलेंडर हो गया। अच्छा। गरीब आदमी कहाँ से लेगा? तो कह रहे फ्री में सिलेंडर। आटा 40 रुपए किलो हो जाएगा अब अगले आने वाले जाने में। कौन करेगा? क्या कह रही है? मोदी तो देश विदेश घूमने में लगा हुआ है। इतने देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी यात्रा किसी ने नहीं करी जितनी मोदी ने करी है। तो गलत करते हैं यात्रा करके? हाँ, गलत करा है। आप क्या कह रही हैं ये बताओ? मोदी ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। क्या हालत खराब? इतनी महंगाई बढ़ा रखी है। किस चीज पे महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, सभी सामान बढ़े हुए हैं। क्या बताओ? सब है, गैस सिलेंडर है, दूध है, चीनी, चावल, सभी राशन है। सिलेंडर तो सबसे महंगा है। सिलेंडर सबसे महंगा है। आपको लग रहा है कि तीसरी बार बिस्किट के छोटे छोटे पैकेट हो गए, दवाइयों की ट्यूबें छोटी छोटी हो गई है, पैसे बढ़ गए और छोटी हो गई चीजें। इतना सब महंगा हो गया है। और क्या, काम रोजगार पे तो बात ही नहीं करता है। कैसे कंट्रोल होगा ये? वो तो यही कंट्रोल करेगा। हाँ। योगी और मोदी दोनों हटेंगे जब कौन आएगा? मायावती। आपके कौन आएगा? मायावती आ सकती है या राहुल आ सकता है, केजरीवाल आ सकता है। राहुल गांधी आ सकते हैं, केजरीवाल आ सकते हैं। आ आप किसको पसंद करते हैं? दिल्ली में रहेगा तो हम केजरीवाल और राहुल दोनों को पसंद करते हैं। एक को करना है। अभी तो केजरीवाल है। आगे बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर जाम लग रहा है। सरकार पता ना क्या कर रही है। हम ठेली चलाते हैं, हमें तो कुछ फायदा ही नहीं है। फायदा नहीं है। नहीं हमारा राशन कार्ड बंधा हुआ है, नहीं कुछ, नहीं हमें कॉलोनी मिली, नहीं कुछ। गांव में हमारा कच्चा घर है, यहाँ ठेली चला कर बच्चे पालते हैं। बताओ। तो आपको महंगाई की दिक्कत लग रही है? हाँ, महंगाई की दिक्कत लग रही है। कैसे बच्चे पढ़ाएं, कैसे बच्चे पालें, कैसे कमरे का किराया दें, कैसे घर का खर्चा पूरा करें? बताओ। तो क्या लगता है आपको कि कौन सही कर सकता है इनको? मुझे लगता कुछ नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ जो भी बैठे सही काम करे। कौन बैठे? कोई भी बैठे। नहीं, सही कौन लगता है? नहीं, कोई भी बैठे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई भी बैठे। सही आपको पता नहीं होगा तो सही आएगा कैसे? हाँ बताओ। कोई भी बैठे, मतलब महंगाई कम करे। अरे कोई भी तो अब ये बैठ जाएंगे तो सही हो जाएगी, ये बैठ जाएंगे। कौन बैठे? अब मोदी जी बैठे। मोदी जी ने गरीबों के लिए इतनी महंगाई कर रखी है। आटा 40 रुपए किलो है। ये बता, हमें राशन भी नहीं मिलता है। हम ठेली चला कर बच्चे पालते हैं अपने, और सरकारी स्कूल में जाते हैं। वोट भी मोदी को देते होगे? हाँ, वोट भी मोदी को ही देते हैं। तो सारी परेशानियां मोदी से, वोट भी मोदी को ही देना है। मोदी जी को ही देते हो, कैसे देंगे? फिर जिसको सही, जो सही कर सके उसको वोट देना है ना। अब हम तो ये चाहते हैं सरकार जिसकी बने, हमें बस। किसकी बने? मोदी की? किसी की भी बने, मोदी की बने, किसी की बने। अच्छा, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। आपको भी इनकी बातों से सही लग रहा है? मोदी ने महंगाई कर दी है? नहीं, महंगाई कुछ भी नहीं है। कुछ भी महंगाई? फैसिलिटी लेंगे तो महंगाई गायकी सब बढ़िया एकदम। सब बढ़िया चल रहा मामला। तो लग रहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी आएगा। बिल्कुल कट्टर मोदी भक्त लग रहा है। कट्टर मोदी आएगा जी, बता दी, लिख लो जाए। देखो वो कह रही है। क्या कह रही है? मोदी ने किस बात की फैसिलिटी दे रखी है? कोरोना में आधा आदमी कितना वोट करा। कोरोना में अगर और कोई गवर्नमेंट होती, पैसा दिया है मोदी को, लोगों ने। मोदी को दिया ना, दिया है, तो किसने दिया? फिल्म वालों ने दिया है, कंपनी वालों ने दिया है। वो पैसा कहाँ गया? तो कंपनी वाले ने दिया, किसके लिए दिया? पब्लिक के लिए दिया ना। वो पब्लिक के लिए दिया ना। वो कह रही है कि जो मोदी को पैसा दिया वो कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? पैसा सब देश में लगा रहा है। पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आया था वो कहाँ गया? वो पैसा फंड उसमें लगा रहा। किसमें लगा? लगा, सब लोग उसमें लगा रहा। रोड देखो आप जाके कैसे रोड हो रहे। रोडों में पीएम केयर फंड का पैसा थोड़ी पीएम फंड का तो वो जाने का इस बात में, वो प्रधानमंत्री जाने, गवर्नमेंट लेगी इस साल का जवाब। ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है आपको? रोड तो पहले ही बनते हैं, इतनी महंगाई हो रही है। 40 रुपए किलो आटा हो गया। 40 रुपए किलो आटा तो होएगा ही। सिलेंडर तो होएगा ये तो। सिलेंडर मार है, चूल्हा सही है हमारा। महंगाई तो होगी। हमारा चूल्हा सही है, लकड़ी जलाओ, रोटी बनाओ इस पे। गैस अच्छा है तो चूल्हा सही है। तो चूल्हा जलाओ, क्या चले। देखो ऐसा है, जितनी जनता बढ़ेगी। महंगाई जो हो रही है ना, इसे घटाओ। कौन सी महंगाई? ये महंगाई नहीं हो रही। ये कह रहा कोई महंगाई नहीं हो रही। इतनी महंगाई हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। महंगाई है ना, दारू उधर ही सस्ती करेंगे, दारू के लिए सही है। लेकिन जो मजदूर है उनके लिए तो महंगा है। और मजदूरी पे चीज पे पैसा बढ़ रहा है, मजदूरी पे पैसा नहीं बढ़ रहा है। किस चीज पे महंगाई है ये बताओ? हर चीज पे महंगाई है। तुम्हारे सिलेंडर पे महंगाई है,
और जो चीज है उसके लिए महंगा। सिलेंडर आपको किस चीज पे? सिलेंडर पे सभी चीज पे आप इतना महंगा हो गया है, गरीब आदमी कैसे रहे? कितने रुपए का सिलेंडर? सबसे महंगा तो आटा है भैया, सबसे महंगा तो आटा हो रहा है। आटा 40 रुपए किलो आटा कर दिया। हाँ भैया आप बताओ, ये कह रहे हैं सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, आप कह रहे हैं नहीं हुआ है। नहीं सही है, बढ़िया काम महंगा हुआ। 1000 कुछ ही कम 1000 का हुआ है, वो 1100 के आसपास में हो गया, 1150 का इनको महंगाई नहीं लग रहा? 1050 का पहले था, 1100 का करीब हो गया है। पागल है, दारू पी रखी उसने। नहीं, गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या बनाएगा? तो इसको वो गरीबी। बस आपको महंगाई नहीं लग रही यहाँ पे, बाकी सबको महंगाई लग रही नहीं है। फ्री देखो, फ्री चले, फ्री जो देगी, फ्री जो लेंगे तो महंगाई तो होगी। फ्री लेंगे? क्या फ्री ले रहे? क्या सरकार पानी फ्री? क्या मोदी जी दे और फ्री जो देते हैं महंगाई तो होगी अपना। पहले नेताओं की सारी सुविधा है ना, फ्री की वो बंद करो पहले, वो सारी बंद होनी चाहिए। क्या हो जाएगा? नहीं कितना खर्चा है टेलीफोन का महीने का कितना खर्चा है नेताओं का? आपके नेता है ना वो, उनको आप ही फ्री दे रहे हो, सरकार दे रही है। सरकार दे रही है ना, कौन दे रही है? हमारे पैसे से देती है, जब तो महंगाई जा रही है। इनको काम करने के लिए पैसा मिलता है सरकार से, फिर भी जनता को लूटते हैं ये, जनता को लूट रहे, महंगाई बढ़ा बढ़ा। आपको क्या लग रहा है, इन लोगों को लग ही नहीं रहा है महंगाई है? क्या ऐसा क्यों है? हमें तो लग रहा है भैया। क्या कह रहे हैं आप? महंगाई तो है ही भाई साहब। जो कह रहे हैं महंगाई नहीं है। क्यों नहीं है महंगाई भाई साहब? बताओ, गरीब आदमी कमाने वाला जो 10-12 हज़ार की नौकरी करेगा वो कहाँ से खाएगा भाई? नौकरी पैसे वाला के लिए तो है ही महंगाई। अब जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो कोई महंगाई नहीं है। आपको लग रहा है मोदी को बदलना चाहिए, महंगाई तभी हटेगी? महंगाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी को बदलना चाहिए, मोदी ये रहे लेकिन महंगाई पे काबू करे। तो कैसे, कौन करेगा महंगाई पे काम? मोदी जी करेंगे और कौन पिछले करेगा? 8 साल से तो 9 साल से वही है, तो महंगाई तो कंट्रोल होनी चाहिए। पहले से तो कंट्रोल हुआ था, पहले तो हुआ था, पहले सिलेंडर अब क्यों नहीं हुआ? अब सिलेंडर देखो ना क्या चला गया, क्या भाव चला गया। किसके राज में हुआ है? किसके राज में हुआ है? मोदी पहले तो कांग्रेस को बताया था कि ये महंगाई बढ़ा रहा है, तो अब तो महंगाई इतनी बढ़ गई, तो अब कौन बढ़ा रहा है? जो अंधभक्त है ना, उन्होंने महंगाई पता कैसे, उनको महंगाई इसलिए नहीं लगती है, वो गौमूत्र और गाय का गोबर खा रहे हैं, उससे जो अनाज खा रहा है उसको महंगाई लग रही है। जो गौमूत्र और उनके लिए महंगाई नहीं है भाई, नजर नहीं आ रही है। तो आप कह रहे हो जो मोदी के भक्त हैं बस उनके लिए महंगाई नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भक्त जो गाय गोबर खाएंगे उसको महंगाई नजर नहीं आएगी। कौन खा रहा है? समझ लो, आप बताओ। जो खा रहा है उसको महंगाई नजर नहीं आए। अच्छा, वैसे वास्तव में महंगाई है आपको लग रहा है महंगाई है? किस किस चीजों पे? सब पे महंगाई है, कौन सी चीज पे नहीं है? भैया महंगाई, आलू देखे क्या मंदा बिक रहा है, प्याज कितनी मंदी है, आलू देखो, आलू की मट्टी बली हो रही है बेचारे, क्या महंगाई है? सिलेंडर ले लो। अरे सिलेंडर की छोड़ो, अरे आलू देखो, टमाटर देखो, गोभी 350 का था, 1100 का है। अरे किसानों की ऐसी तैसी हो गई है। जनसंख्या बढ़ेगी, जमीन घटेगी, महंगाई ऐसी क्या महंगाई है? तो रोको ना जनसंख्या को। जनसंख्या को कौन रोकेगा? गवर्नमेंट रोकेगी, बैन लगाओ उस पे। तो क्यों नहीं रोक रही मोदी सरकार? क्यों नहीं रोक रही? उससे बोलो ना, क्यों नहीं रोक रही मोदी सरकार? जो पार्टी है जैसे महंगाई करी जाती है उसी तरह इनकम बढ़ा दो, कोई महंगाई नहीं है। ये कह रहे बढ़ी है, इनकम भी बढ़ी है। हम जैसे मजदूरों की इनकम नहीं बढ़ी, हम जैसे जो मजदूर हैं, जो हम गरीब हैं, हमारा आदमी दारू पीते हैं, हम बर्तन मांजने जा रहे हैं, बर्तन मांजने 500 रुपए ही मिल रहे हैं हमें, कहाँ से हमारी इनकम बढ़ी? ये बताओ। प्राइवेट जॉब वाले के तो कुछ भी नहीं बढ़ा है, सच पूछो तो। ये कह रहे हैं कि पहले सरकारी जॉब वाले के महंगाई भत्ता बढ़ जाता है, हमें क्या मिलता है बताओ ना आप। समाधान क्या है? समाधान क्या है? समाधान ये है महंगाई करो, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन जिस तरह महंगाई कर रहे हैं ना उसी तरह हर चीज में इनकम बढ़ा दो, हर चीज पे। प्राइवेट वालों के भी और सरकारी वालों के तो है ही है माशाल्लाह, लेकिन सरकारी वालों को आपको क्या लग रहा है? देखो सरकार या तो यही महंगा दाम बढ़ाए, इनकम बढ़ाए, या राहुल गांधी केजरीवाल को या तो वो बढ़ाएं, तो कौन बढ़ाएगा? कोई भी आ जाए, हमें किसी से एलर्जी नहीं है। आप जिसको लाएंगे वही बढ़ाएगा ना। अब आप मोदी को ही रखेंगे और कहेंगे इनकम बढ़ नहीं रही, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे इंसान को लाना पड़ेगा जो इनकम बढ़ाए। हमें तो कोई सलाह दे कि ऐसा इंसान है, हम उसी इंसान को देंगे वोट। आपको क्या लगता क्या? हमें तो कुछ नहीं लगता, हम तो जैसे भी नहीं, हमें तो हर साल जिसको भी वोट दो, किसी को भी दे दो भाई, हर कोई इंसान उसी को दे देता वोट। लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आप कह रहे हैं मोदी को वोट नहीं देना इस बार, किसको देना है? राहुल को या केजरीवाल को देना है। एक बताओ, ना राहुल को देंगे, ना केजरीवाल को देंगे, ना किसी को देंगे। अब इनकम कैसे बढ़ेगी?
अरे जब वो बढ़ी नहीं रही तो क्या देने से क्या अब फायदा? कोई आदमी प्रधानमंत्री बदलेगा तभी तो इनकम बढ़ सकती है, ये जो है ये तो बढ़ने का ही नहीं। साल हो गए, 20 साल तो मुझे हो गए, मेरा तो राशन कार्ड नहीं बना। उन्हीं लोगों के काम होते हैं मोदी कह रहा है हमने सबको फ्री में राशन बांटा है। जिन उनको बांटे ना जिनके राशन कार्ड है, मिला है ना जिसका राशन कार्ड है। जिनके राशन कार्ड है उनको फ्री मिला। गरीब है इंसान, सुनो सुनो भैया, जो गरीब इंसान है वो तो वही की वही है, उसको कुछ नहीं मिला है। फलानी चीज बट रही है, वो भी वो जिनके पास सभी चीज की सुविधा उन्हीं को है। हिंदू मुस्लिम कर देते बस। कौन? जो सरकार जो बैठी है ना, वो महंगाई से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम। कौन? मोदी जी और कोई सी भी जो भी सरकार बैठी है आपकी, जो भी सरकार बैठी है, दो ही सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल है और देश में मोदी है। मोदी महंगाई दिल्ली में महंगाई केजरीवाल नहीं करता, केंद्र करती है। तो अभी आप कह रहे हो केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम करती है। केजरीवाल भी तो कर रहा है, उसने बोल दिया कि करेंसी पे नोट लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। कौन है जो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा? नहीं कर रहे ना, इनके अलावा तो और कोई नहीं कर रहा है। राहुल गांधी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। आपको लगता है तो नहीं, राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम नहीं नहीं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, गवर्नमेंट हिंदू करते हैं। मैं बताता हूँ, सारी पार्टियां करती है, ध्यान हटा देती है जिसकी बात आती है। तो किसी एक को तो लेके आओगे। किसको लेके आएंगे? जब तक ये रहेंगे ऐसे ही रहेंगे। मोदी पे चिपक गए। मोदी आएगा जी पक्का। आदमी नहीं है, पर जो उसके अंदर जो बैठे हैं ना, उनके सलाहकार ताड़ी पार और वो सब वो है। जो चोर चिल्ला रहे हैं। मोदी आग लगा के विदेश भाग जाता है। आग लगा के विदेश भाग जाता है। और क्या भड़का के। राशन कार्ड जो क्यों नहीं बन रहे? राशन कार्ड 5 साल से वो बन रहे हैं। हमारा 2016 का है, अभी तक नहीं बना। बताओ। आप ये बताओ कि जो समस्याएं ये सरकार की वजह से होती हैं, अब सरकार जो है वो सही काम कर रही है या बदलना है? केजरीवाल जी के दफ्तर पे गए हम, उन्होंने कही आपके सरकार बना दो हमारी, और जब राशन कार्ड बनाने हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। नहीं बन पार्षद को नहीं बोला आपने? हमने बोला नहीं बने। क्या कह रहा? कल्याणवास में हम लोग 6 दफे घूम आया, 20 दफे आज तक नहीं बना। बताओ, 2016 का है मेरा और अभी तक नहीं बना राशन कार्ड, तो नहीं बना। अच्छा, आपको लग रहा है कि अभी जो समस्याएं हैं देश में, जो समस्याएं हैं, सुनो बात ये कि एक पेड़ था, उस पे 2 उल्लू रहते थे। पेड़ बहुत परेशान था। वो क्या हुआ, पेड़ जो ना जब कट गया तो 2 उल्लू बहुत खुश हुए। उल्लू खुश हुए बहुत ज्यादा, तो बोले उल्लू, पेड़ खुश हुआ बहुत ज्यादा, केवल उल्लू से पीछा छूटा। तो किस्मत से क्या हुआ कि उस पेड़ की लकड़ी की संसद भवन की जो ना कुर्सियां बना दी गई, टेबल। पेड़ बेचारे को फिर वही परेशानी रही, वो पेड़ को वही परेशानी रही। पेड़ ने सोचा मैं कट गया, मुझे अब राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी लकड़ी से लोकसभा की संसद भवन की ब्रेंच बना दी गई, टेबल बना दी गई। हमने आपकी इतनी बात सुनी, अब ये बताओ 2024 में मोदी के खिलाफ कौन है? मोदी जी के खिलाफ टक्कर लेने वाला आदमी कौन है? लोग बटे हुए हैं। राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, कौन है? एक नाम बताओ। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव लगता है। आपको कौन लगता है? वो भी हो सकता है अखिलेश। आपको कौन लगते हैं? हमको अखिलेश भी लगता है और वही भी लगता है, राहुल गांधी। राहुल गांधी भी लगता है। राहुल गांधी। हाँ। आपको कौन लगता है? मुझे इस बारे में नॉलेज। अच्छा, आपको इस बारे में नहीं बात करनी, कहाँ गए? हाँ, आप बताओ, आपको क्या लगता है मोदी की टक्कर कौन लेगा 2024 में? मोदी? भैया मैं हाथ जोड़ू, मुझे कोई नहीं ले पाता। हाँ, अच्छा, इधर इनसे नेताजी से बात करना चाहते हो? हम ये पूछना चाहते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, होने जा रहे हैं। तो मोदी के विपक्ष में कौन नेता है जो मजबूती से टक्कर ले सकता है मोदी की? ये तो राहुल ही ले सकता है। राहुल गांधी ले सकते सकता। क्यों ले सकते राहुल गांधी? इसलिए ले सकता है, उसको 3 पीढ़ियों का राजनीतिक अनुभव है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और उसके नीचे वाली जो श्रेणी जो है ना, उन तक का अनुभव है। उन्होंने देश के लिए गोलियां खाई हैं इंदिरा गांधी ने। लोग तो पप्पू कहते हैं उनको। वो कहते हैं कि दे आर फुलिश, दे आर फुलिश। अच्छा, मूर्ख हैं वो। हाँ, जो उन्हें पप्पू कहते हैं। हाँ, अच्छा, विद्वान आदमी है वो। कैसे पता? इसलिए पता है कि पहली बात, लंदन इकोनॉमिक स्कूल है, हर आदमी का पहले तो वहाँ एडमिशन नहीं होता, नंबर 1। फीस इतनी है कि उससे बहन करना भी बड़ मुश्किल है। और लंदन इकोनॉमिक स्कूल जो है ना, टॉप स्कूलों में से एक है। वहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, जिसने राजनीतिक, सामाजिक
अनुभव इतना था जिसकी कोई हद नहीं। बराक ओबामा भूतपूर्व अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहते हैं यदि अंबेडकर हमारे अमेरिका में पैदा हुआ था तो उसको दीप जला करके, जैसे हिंदुस्तान में जो है दीपावली के अवसर पर जो दीप जला, उनकी पूजा करते थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं और नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है? कौन कहता है? आप कह रहे हैं ना दोनों पढ़े हैं। दोनों पढ़े लिखे हैं? दोनों पढ़े लिखे हैं। आप राहुल गांधी को क्यों समझ रहे हैं कि वो विपक्ष में अहम भूमिका निभाएं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी हैं, वो तो IAS है ना? IAS नहीं है, IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का। फाइनेंस में थे वो? फाइनेंस में थे। फाइनेंस में थे ना? हाँ। आपको लगता है वो टक्कर नहीं ले सकते? कौन? राहुल वो भी ले सकते हैं। वो भी ले सकते हैं। हाँ। तो आप दो मत समझ रहे हैं। हिंदुस्तान में विद्वानों की कमी नहीं है, इन बच्चों में भी इतने विद्वान हैं, इनको अब सारी की सारी चीज विज्ञापन के द्वारा, अखबार के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा इनको सारा ज्ञान है। तो आपको लग रहा है कि महंगाई भी ज्यादा बढ़ गई है, जो मैम कह रही थी? इतना कोई महंगाई है? चलो आओ, इन्होंने कहा है कि हमें कहीं ना कहीं लग रही है। इधर देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, जिनसे बात करते हैं। क्या हो गया भैया, क्या हो गया? क्यों गुस्सा कर रहे हो आप? गुस्सा नहीं करना है क्या? कुछ नहीं। ये बताओ, मोदी की टक्कर कौन ले सकता है 2024 में? मेरा भाई। क्या नाम है? नाम बताओ। दानिश। दानिश नाम है। हाँ। चुनाव लड़ रहे हो फिर? चुनाव लड़ रहे हो? लड़ो, कौन जीतवाने चाहिए? हाँ, तो अभी तो कह रहे थे मैं जीतूंगा। ये काय को लड़ रहे हो? मैं जो जीतवाएगा जब खड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, चलो खैर, कोई नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे हैं। किसी का मानना है कि अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, तो किसी का मानना है राहुल गांधी, किसी का मानना है कि अखिलेश यादव भी वो कहीं ना कहीं चेहरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री का। तो इस तरीके की राय, हर व्यक्ति अपनी राय रखने के लिए आज़ाद है, अपना पक्ष रखने के लिए आज़ाद है। कुछ लोगों ने कहा कि महंगाई भी बढ़ी है। इस तरीके की कई घटनाएं अक्सर हमें देखने को मिलती हैं कि लोग कहते हैं कि महंगाई हुई है, बाकी भी चीज़ें भी बढ़ी हैं। मगर आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में मोदी के विपक्ष में किस चेहरे को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? ये अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, दिल्ली।